हाय दोस्तों, स्वागत है डीएफ क्लासेस पीसीएम में। ठीक है, आज हम बहुत दिन के बाद वीडियो लेकर के आए हैं क्योंकि आपको पता होगा कि एक्चुअली हम बीमार हो गए थे। तो चलिए, वैसे आपको आज से अब कंटिन्यू वीडियो मिलता रहेगा मेरा। और आज हम बात करने वाले हैं एल्केन की, और उसके बाद बात करेंगे एल्केन की और एल्काइन की। यानी अगर ओवरऑल हम बात करें तो हम बात करेंगे हाइड्रोकार्बन की। हाइड्रोकार्बन क्या होता है? कार्बन और हाइड्रोजन से जो मिलकर बना होता है स्ट्रक्चर, वो हाइड्रोकार्बन कहते हैं उसे। ठीक है, तो यहाँ पर हम एल्केन डायरेक्ट पढ़ेंगे। ठीक है, एल्केन, अब इससे पहले कुछ मेथड होते हैं, तो ऑर्गेनिक रिएक्शंस में कुछ मेथड होते हैं कि आखिर वो रिएक्शंस कैसे कराई जाती हैं। ठीक है, तो उन साथ साथ में उन मेथड को भी हम प्रिपेयर करते हुए चलेंगे। ठीक है, आज हम बात करेंगे एल्केन क्या होता है। एल्केन का जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात करेंगे। जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन यानी एल्केन को कैसे प्रिपेयर किया जाता है। ठीक है, तो इसमें आज हम दो टाइप की रिएक्शंस पे बात करेंगे। पहली है हाइड्रोजनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, यानी हाइड्रोजनीकरण पे बात करेंगे। इसे हम दूसरे शब्दों में क्या कहते हैं? सबस्ते एंड सेंड्रेंस मेथड। ठीक है, ये दो मेथड होते हैं। दूसरी बात करेंगे उड्ज रिएक्शन बात करेंगे। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है, बहुत ही ज्यादा एग्जाम में पूछी जाती है, इस पे हम बात करेंगे। तो चलिए पहली रिएक्शन पे बात कर लेते हैं, सबस्ते एंड सेंड्रेंस मेथड पे। एल्कीन और एल्काइन। एल्कीन जानते हो आप लोग कि एल्कीन क्या होता है? डबल बॉन्डेड। कार्बन और कार्बन के बीच में जब डबल बॉन्ड होता है तो वहां पर एल्कीन बोला जाता है। और जब कार्बन और कार्बन के बीच में, ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है तो फिर बोला जाता है एल्काइन। ठीक है, कार्बन और हाइड्रोजन का स्ट्रक्चर होता है, वहां पर एल्काइन होता है। ठीक है, एल्कीन और एल्काइन और हाइड्रोजन गैस के मिश्रण को, ठीक है, हमने एल्कीन या एल्काइन ले लिया, उसके बाद क्या किया? एल्कीन और एल्काइन लेने के बाद उसमें हाइड्रोजन गैस के मिश्रण लिया और 200 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करने पर उसमें सूक्ष्म किसकी उपस्थिति में गर्म करते हैं? निकिल कैटालिस्ट। कैटालिस्ट क्या होता है? यानी उत्प्रेरक। उत्प्रेरक क्या होता है? देखो, अगर बात करें, तुमने देखा होगा गांव में बहुत सारी लड़ाई होती है तो कुछ लोग बीच में मजे लेते हैं। मजे क्या लेते हैं कि दो लड़ रहे हैं और पीछे से क्या कहेंगे? और लड़ो। तो ऐसा उसको प्रमोट कर रहे हैं, ऐसा कैटालिस्ट का काम वो लोग कर रहे हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में शादियां होती हैं, दूल्हा दूल्हा बैठा रहता है, बाकी पूरे रिश्तेदार आते हैं। ठीक है, पूरे रिश्तेदार और दोस्त जो है ढोल बजा के अपना आते हैं, उसकी शादी करवा देते हैं, बाद में झेलना तो लड़के को पड़ता है ना। ठीक है, तो ये चीज मेथड यहाँ पर फॉलो होता है। मतलब वो क्या है? वो सभी लोग कैटालिस्ट हैं। कैटालिस्ट का काम होता है कि अभिक्रिया की दर को बढ़ा देना या अभिक्रिया की दर को चेंज कर देना। ठीक है, लेकिन उसमें स्वयं भाग नहीं लेता है। ये जो एलिमेंट होते हैं वो कैटालिस्ट कहलाते हैं। यहाँ पर क्या है? निकिल कैटालिस्ट है, में प्रवाहित करने पर एल्केन बनता है। एल्केन में अपचयन हो जाता है, रिडक्शन हो जाता है। किसका? एल्कीन का रिडक्शन होता है एल्केन में। और रिडक्शन का मतलब क्या होता है कि हाइड्रोजन का ऐड होना। अपचयन का मतलब क्या होता है? हाइड्रोजन का योग। हाइड्रोजन का योग जब होगा तो अपचयन रिएक्शन कहलाई जाएगी। यहाँ पे देखो, एग्जांपल देख लो। एग्जांपल क्या है? यहाँ पर वन टाइप ऑफ एल्कीन है जिसे एथीन कहते हैं। ओके, उसको क्या कहते हैं? हाइड्रोजन के साथ मिश्रण के साथ निकिल की उपस्थिति में 200 से 300 डिग्री टेम्परेचर में गर्म करते हैं तो यहाँ बनता है एल्केन। ये क्या है? एल्केन है और ये एक कंडेंस्ड फार्मूला है। कंडेंस्ड फार्मूला है। अगर इसी की बात करेंगे तो ये एक स्ट्रक्चरल फार्मूला है। ओके, ये स्ट्रक्चरल फार्मूला है। ठीक है, इसी के बाद अगर हम ये लिख देंगे C2H6 तो ये एक मॉलिक्यूलर फार्मूला है, MF है। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं प्रोपीन ले लेते हैं, ध्यान दो, प्रोपीन ले लेते हैं C। ठीक है, और यहाँ पर CH2। ठीक है, यहाँ पर देखो 1 2 2 4। ओके, 4 हो गया। उसके बाद क्या होता है? यहाँ पर हाइड्रोजन के योग कराते हैं। ठीक है, निकिल की उपस्थिति में कराते हैं। सेम रिएक्शन ऐसे ही होगी। 200 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे बात करते हैं और यहाँ पर क्या बनेगा? यहाँ पर बनेगा, ठीक है, CH3 CH2 और CH3। ओके, यहाँ पर बनेगा प्रोपेन बनेगा। ओके, तो अब यहाँ पर बात करते हैं कि यहाँ पर ये डबल बॉन्ड था, ये ब्रेक हो गया और यहाँ पर क्या हो गया? हाइड्रोजन योग हो गया। अब ये कैसे बना? इसकी रिएक्शन और मैकेनिज्म होती है। मैकेनिज्म क्या होती है? यहाँ पर आपने पढ़ा होगा, दो टर्म पढ़े होंगे, हाइड्रोलिसिस
पढ़ा होगा होमोलिसिस। इसमें हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे होमोलिसिस और हेटेरोलिसिस क्या होता है, मुक्त मूलक क्या होते हैं, ठीक है, फ्री रेडिकल क्या होते हैं। तो फ्री रेडिकल कुछ रिएक्शंस होती है, कुछ में हेटेरोलिसिस होता है, कुछ में होमोलिसिस होता है, ठीक है। अब हम कुछ रिएक्शन पे बात कर लेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, अगर कहते हैं तो एग्जाम में जो है इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। होता क्या है, एल्किल हाइलाइट RX, यानी एल्किल हाइलाइट की बात करें तो यहाँ पर जो R होता है, ध्यान दो, जो R होता है वो एक टाइप का एल्किल होता है। एल्किल होता है, इसमें क्या क्या आएगा, CH3 आ जाएगा, C2H5 आ जाएगा, C3H7 आ जाएगा, इस टाइप के यानी कोई भी एल्किल ग्रुप होता है वो सभी क्या होता है, R से डिनोट करते हैं उसको। अब X की बात कर लेंगे तो X में जो है क्लोरीन आ जाएगा, ब्रोमीन आ जाएगा, आयोडीन आ जाएगा, फ्लोरीन आ जाएगा, यानी क्या होता है, हाइड्रोजन ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो सभी इसमें किसमें आ जाते हैं, X में आ जाते हैं। इसे हाइड्रोजन ग्रुप भी बोलते हैं और हाइलाइट ग्रुप भी बोलते हैं। यहाँ पर क्या है कि RX की इथर इथर का जो फॉर्मूला होता है R होता है, ठीक है, ये इथर का फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। R की उपस्थिति में Na मेटल यानी सोडियम मेटल से अभिक्रिया कराने पर मूलक परस्पर संयुक्त होकर एल्केन बनाते हैं। क्या बनाते हैं, एल्केन बनाते हैं, ठीक है। क्या क्या है, RX है। अब यहाँ पर दो भाग इन्होंने RX ले लिया, ठीक है, एक RX ये है, दूसरा RX ये है, ओके, यानी XR है, कोई टेंशन नहीं है, यहाँ पर हाइलाइट पहले लगा हुआ है, एल्किल ग्रुप बाद में लगा हुआ है, ठीक है। उसके बाद क्या है, दो सोडियम के साथ रिएक्शन हो रही है, तो ये दो सोडियम दो हाइलाइट को पकड़ के निकल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद RR बनेगा, यानी जो मूलक बनेंगे वो मूलक RR एल्केन बन जाएगा। उसके बाद ये 2NX यानी NaX निकल जाएगा। उसके बाद अगर हम एग्जांपल के तौर पे सेकंड देखें तो R की जगह पे हम एक C2H5 ले लेंगे और X की जगह पे हम क्या ले लेंगे, Cl ले लेंगे, ओके। प्लस क्या करेंगे, 2Na से रिएक्शन कराएंगे हम, ठीक है, किसकी उपस्थिति में, इथर की उपस्थिति में था, तो R लिख देंगे, ठीक है। एरो के ऊपर एज अ कैटलिस्ट एज अ सॉल्वेंट के रूप में ये यूज हो रहा है इथर, ठीक है। तो उसके बाद क्या करेंगे, एक और अभी एक पार्ट ये ले लिया था, एक पार्ट और लेंगे, प्लस यहाँ पर लिख देते हैं प्लस C2H5 Cl, ठीक है। अब ये क्या करेगा, ये Cl ये Na ये निकल के ऐसे बन जाएगा, क्या बन जाएगा, एरो बनेगा ROR, ये सॉल्वेंट है, ठीक है, बनेगा NaCl, कितने, 2 NaCl बनेगा, प्लस यहाँ पर बनेगा C2H5 इधर का ये C2H5 है तो यहाँ पर ये सेम हो जाएगा, ठीक है, C2H5, ओके। यहाँ पर अगर इसका ये आपका क्या है, यहाँ पर अगर इसकी बात करें तो C4H10 ये क्या है, MF है, MF यानी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, ओके। इसी का अगर हम स्ट्रक्चरल फार्मूला देखेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, MS के बाद यानी मॉलिक्यूलर फार्मूला के बाद सीधे बनाएंगे क्या, स्ट्रक्चरल फार्मूला। 4 कार्बन है, ठीक है, उसके बाद 10 हाइड्रोजन है, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या देखा, जो है यहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन ही है, सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये एक प्रकार का क्या है, हाइड्रोकार्बन है, ठीक है, हाइड्रोकार्बन है। प्लस आपने क्या देखा कि यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, और सिंगल बॉन्ड जब कार्बन कार्बन के बीच में होता है तो एक टाइप का एल्केन होता है, ठीक है। आईपीसी में आपने पढ़ रखा होगा, आईपीसी नाम में आपने ये पढ़ रखा होगा कि 4 कार्बन वाले को क्या कहते हैं, तो 4 कार्बन वाले को ब्यूट कहते हैं, और यहाँ पर एल्केन है तो प्लस एन हो जाएगा और ये नाम हो जाएगा ब्यूटेन, ओके, ब्यूटेन हो जाएगा, यानी ये स्ट्रक्चर कैसा बन गया, ब्यूटेन बन गया है, ठीक है। नॉर्मल ब्यूटेन भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। इसके बाद क्या है कि चलिए इसके बाद जो है हम एक नए जो है हमने यहाँ पर ये 2 टॉपिक की बात की है, हेटेरोलिसिस और होमोलिसिस और फ्री रेडिकल की बात की है। इन तीनों पे वीडियो लेकर के आएंगे और तीनों की वीडियो बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट कोई भी टॉपिक पर, ध्यान देंगे, ठीक है। अभी हमने एल्केन पढ़ लिया है, एल्केन के बाद हम कुछ और इसके मेथड पढ़ेंगे जो प्रिपरेशन के, उसके बाद एल्कीन आ जाएंगे, उसके बाद एल्काइन आ जाएंगे, तो सेम सीरीज की हमारी चलती रहेगी हाइड्रोकार्बन पे, ओके। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करते हैं, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, ओके, धन्यवाद।